हेलो बच्चों, हम स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल वीपी सर में। आज हमने पहले क्लास डल चुकी है जिसमें से हमने त्रिकोणमिति की कुछ बेसिक कॉन्सेप्टें बताई थी। आज पहली प्रश्नावली चालू करेंगे त्रिकोणमिति की 8.1। पहला सवाल ये है, यदि cos a बराबर 5/13 है तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया गया है उसे हम नोट कर लेते हैं। cos a बराबर 5/13। अब इसके बाद हम देखेंगे कि cos a का फॉर्मूला क्या होता है। cos a का जो फॉर्मूला होता है, cos a बराबर होता है आधार बटे कर्ण। यदि हम ऊपर वाले से तुलना करना चाहें, कंपेयर कराएं, तो ये हमें मिल जाएगा। इसके ऊपर 5 है, इसके ऊपर क्या आधार है, तो a बराबर मिल गया हमारा 5 और नीचे क्या दिया गया है 13। k बराबर क्या मिल गया 13 मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमें tan a निकालना है। tan a का हम फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। tan a बराबर होता है लंब बटे आधार। और देखो हमें पता क्या है, हमें आधार पता है, कर्ण पता है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, लंब निकालना पड़ेगा। लंब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय उस दिन बताई थी, क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया गया है 13 है, वर्ग लगा दो। लंब हमें ज्ञात करना है, ज्यों कहते हूँ, प्लस आधार कितना दिया गया है 5, 2 घात लगा दो। ठीक है, अब यहाँ से इसका वर्ग कर लो। 13 × 13 169 बराबर l स्क्वायर प्लस 25। यहाँ से क्या करो, पक्षांतर कर लो, तो यहाँ हो जाएगा 169 माइनस पक्षांतर करके ले आओ, उस तरफ प्लस का है तो बराबर के जब उस तरफ से इस तरफ लाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, l स्क्वायर घटा लो, ये हो गया 144 बराबर लंब का स्क्वायर मतलब l स्क्वायर। थोड़ा और आगे बढ़ा दो, जिसमें से ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर जो कहते हैं 144। यहाँ से वर्ग घटेगा, इसमें क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। अच्छा, 144 का वर्गमूल कितना होता है 12। देखो हमें आधार दिया गया था, कर्ण दिया गया था, हमें tan a का मान निकालना था। tan a बराबर होता लंब बटे आधार, मतलब हमें लंब नहीं दिया गया था, तो पहला काम हमारा क्या रहा, लंब निकालना। तो सबसे पहले हमने लंब को ज्ञात किया। किसकी सहायता से ज्ञात किया, पाइथागोरस प्रमेय से। जब लंब निकल आया, अब देखते हैं कि भैया हम क्या निकालना था, हमें tan a बराबर निकालना है। क्या निकालना था, tan a बराबर। tan a बराबर कितना होता है, लंब बटे आधार। भैया लंब कितना दिया गया है, लंब दिया गया है 12 और आधार कितना है, देखो भैया a का मान ये 5। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यदि इसी में क्या करना होता, हमें किसी और का मान निकालना होता, जैसे मान लो हमें निकालना sec a का मान। sec a क्या होता है, वैसे तो cos a का उल्टा होता है, हमने बताया था प्रतिलोम वाला कॉन्सेप्ट। तो इसका उल्टा होता है, तो डायरेक्ट क्या कर दो, इसका उल्टा कर दो तो भी आ जाएगा 13/5। और चाहे फिर ऐसा कर लो कि भैया फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। कर्ण है 13 और आधार है हमारा कितना 5। तो इस हिसाब से हम किसी भी त्रिकोणमिति का मान हम क्या कर सकते हैं, निकाल लेंगे। हाँ, अगला सवाल है, पहले के दूसरा पार्ट दिया गया है, यदि cos a बराबर a/b है तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल पिछले जैसे सवाल है, देखते हैं भैया, उसमें भी cos a दिया गया था। cos a बराबर a/b, तुरंत cos a का फॉर्मूला लिख लो। cos a का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण। अब जब तुलना करेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा, a, नीचे क्या है k है, यहाँ क्या है k बराबर b आ गया। हमें आधार पता है, कर्ण पता है, हमें मान किसका निकालना है, tan a का।
tan a बराबर होता है लंब बटे आधार। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले लंब ज्ञात करना पड़ेगा। वो किसकी सहायता से ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। लंब तो ज्ञात करना है, जो कहते हूँ प्लस ए का मान कितना दिया गया है, स्मॉल ए दिया गया है, वर्ग लगा है, वर्ग लगा दो। के का मान कितना दिया गया है, बी का वर्ग लगा दो। इसको पक्षांतर कर दो तो एल स्क्वायर लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर, बराबर के उस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का कर दिया। अब यहाँ से स्क्वायर जब हटेगा इसमें क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। तो इसमें लगा दो भैया वर्गमूल। ये वर्गमूल कैसे आया, यहाँ से वर्ग घटाया तो इसमें क्या आ गया, वर्गमूल आ गया। तो लंब बराबर आ गया, कितना आ गया, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आगे देख लेते हैं, हमें मान किसका निकालना है, हमें निकालना है tan a का। tan a बराबर होता है लंब बटे आधार। tan a लंब कितना निकला है हमारा, लंब ये निकला है, तो लंब की जगह लंब का मान रिप्लेस कर दो, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे आधार, आधार ए का मान कितना है, स्मॉल ए दिया गया है। यही भैया क्या हो जाएगा, tan a का मान हो जाएगा और यही दूसरे नंबर का आंसर हो जाएगा। चलो अगला देख लेते हैं सवाल। पहले का तीसरा पार्ट भी सेम टू सेम उसी प्रकार दिया गया है। cos a बराबर दिया गया है 3/5 है, तो साइन स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। बस थोड़ा सा उसने डिफरेंस कर दिया है, यहाँ tan a का मान निकालना था, यहाँ साइन स्क्वायर ए का मान निकाला है। ठीक है, देखिए भैया cos a बराबर जो हमारा फॉर्मूला होता है या जो मान लिखा दिया गया है उसे पहले नोट कर लेते हैं। cos a बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। लो हमें मान किसका निकालना है, साइन का, तो साइन a बराबर होता है लंब बटे कर्ण। हमें लंब नहीं पता है, क्या नहीं पता है, लंब। तो सबसे पहला काम होगा लंब ज्ञात करना। सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या हमें दिया गया है। cos a बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटे के, क्या होता है बेटा, आधार बटे कर्ण। अब इसके ऊपर क्या है 3, इसके ऊपर क्या है a, तो a बराबर कितना हो गया 3, इसके नीचे क्या है k, इसके नीचे क्या है 5, तो k बराबर हो गया 5। हमें निकालना क्या है, पहले लंब। क्यों निकालना है लंब, क्योंकि हमें साइन ए का मान ज्ञात करना है। साइन ए का मान ज्ञात करने के, साइन स्क्वायर ए का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लंब पहले ज्ञात करना पड़ेगा। और लंब किसकी सहायता से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। यहाँ जब हमें लंब निकालना है तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का आधार स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। ये लंब स्क्वायर जो कहता हूँ, के का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर माइनस आधार का मान कितना है 3 दिया गया है, 3 का स्क्वायर। इनका वर्ग कर लो, 5 गुणे 5, वर्ग का मतलब होता है उतने जिस संख्या में वर्ग लगा है उसका 2 बार गुणा। तो 5 गुणे 5 25 माइनस 3 का 2 बार गुणा करेंगे, 3 गुणे 3, तो ये हो जाएगा 9। एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 16, माइनस का चिन्ह लगा है घटा दिया, एल बराबर हो जाएगा 16 वर्ग। यही आ जाएगा एल बराबर आ जाएगा 4। क्या कर दिया भैया, 16 का वर्गमूल ले लिया। ठीक है, क्या किया है, 16 का वर्गमूल लिया है। यहाँ से अब हमें लंब पता हो गई, आधार पहले से पता थी, कर्ण भी पहले से पता थी। हमें किसका मान निकालना है, साइन स्क्वायर ए का, साइन स्क्वायर ए का। तो पहले हम क्या करेंगे, साइन ए का मान निकाल लेंगे। किसका मान निकाल लेंगे, साइन ए का मान निकाल लेंगे। साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब अभी अभी हमने निकाला है, लंब कितना निकला हुआ है 4, और कर्ण कितना दिया गया था 5 दिया गया था। अब हमें निकालना है साइन स्क्वायर ए का मान, मतलब इसमें चाहे दोनों और वर्ग कर दो तो भी वर्ग बन जाएगा।
तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर 4/5 का भी स्क्वायर कर देंगे। साइन स्क्वायर ए जो कहते हैं 2 बार गुणा करेंगे, 4/5 गुणे 4/5, 4 का गुणा 4 से करेंगे तो आ जाएगा 16, 5 गुणे 5 आ जाएगा 25। से पहले नंबर के थर्ड पार्ट का आंसर हो गया 16/5 और दूसरे पार्ट का आंसर है tan a का मान जो निकलवा रहा था वो था √b² - a²/a। देखते हैं अगला सवाल दूसरे नंबर का। यदि cos a बराबर 15/17 है तो tan a प्लस cot a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जो दिया गया है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। cos a बराबर दिया गया है 15/17। अब cos a का फॉर्मूला देखते हैं। cos a का फॉर्मूला है आधार बटे कर्ण। हमें मान निकालना है tan a और cot a का। तो tan a मान निकालने के लिए लंब बटे आधार मतलब लंब पता होना चाहिए। देखिए यहाँ से जब हम तुलना करेंगे ऊपर a है, इसके ऊपर क्या है 15, तो a बराबर कितना हो गया 15। इसके नीचे क्या है k है, इसके नीचे क्या है 17, तो k बराबर कितना आ गया 17। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम क्या करेंगे लंब ज्ञात कर लेंगे। लंब ज्ञात करना है। आधार कितना दिया गया है 15 दिया गया है, कर्ण कितना दिया गया है 17, तो k की जगह क्या रख देंगे 17 रख देंगे। ठीक है आगे बढ़ेंगे। प्लस 15 गुणे 15 वर्ग लगाया तो 2 बार गुणा करेंगे 225 बराबर 17 गुणे 17 289। अब इसके बाद इसको पक्षांतर कर दो तो l² बराबर 289 - 225 घटा लेते हैं। तो घटाएंगे तो यहाँ बच जाएगा 4 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 64 घटाने पर। तो l वर्ग घटाएंगे इसमें क्या लग जाएगा वर्गमूल आ जाएगा। क्या लग जाएगा वर्गमूल लग जाएगा। अब देखते हैं तो लंब बराबर कितना आ गया 64 का वर्गमूल कितना होता है 8। हमें लंब पता चल गया। अब हमें निकालना है tan a प्लस cot a का मान। तो हम क्या करें सबसे पहले tan a निकाल लें। tan a बराबर है हमारा क्या होता है लंब बटे आधार। लंब कितना अभी निकाला 8, आधार कितना था देखो भैया पहले दिया गया था कितना 15। लो भैया ठीक। अब देखते हैं tan a हो गया cot a। पिछली क्लास में बताया था कि cot a बराबर जो मान होता है वो tan a का क्या होता है उल्टा होता है, tan a का व्युत्क्रम होता है। तो यहाँ हो जाएगा tan a बराबर 15/8। हमें मान किसका निकालना है tan a प्लस cot a का। tan a का मान कितना है 8/15 प्लस cot a का मान कितना है 15/8। भिन्न कर लें, गुणा करके क्या कर लें एलसीएम ले लें। 15 गुणे 8 120, 15 8 बार जाएगा, 8 के ऊपर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। प्लस ये 15 गुणे 15 तो ये हो जाएगा 225, ये आ गया 289/120। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्या हो गया यही हमारा आंसर हो गया। देख लो भैया क्या किया हमने एक बार और समझ लेते हैं। cos a का मान दिया गया था, हमने cos a का मान फॉर्मूला लिखा। फॉर्मूला लिखने के बाद ऊपर a है, a सभी मान निकाल लिए। लंब की हमें आवश्यकता थी तो सबसे पहले हमने लंब ज्ञात किया, फिर tan a का मान निकाल लिया, cot a का मान निकाल लिया। tan a cot a का मान ही क्यों निकाला क्योंकि यहाँ हमें किसका मान निकालना है tan a प्लस
कॉट ए का मान निकालना है, इसलिए हमें tan का मान निकालना पड़ा पहले, फिर कॉट का मान निकालना पड़ा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, मान रख दिया tan a की, ये tan a है, tan a की जगह tan a का मान रख दिया। यहाँ क्या भैया कॉट ए दिया गया, कॉट ए का मान रख दिया, भिन्न कर लिए, 120 का एलसीएम हो गया, इसका इसमें भाग दिया, 8 बार गया, 8 का ऊपर गुणा करेंगे 64, इसका 15 बार जाएगा, 15 का ऊपर गुणा करेंगे 225, सभी को क्या कर लिया हमने, जोड़ लिया, 120 कर लिया। अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, बस इसको पकड़ना है। B क्या है, समकोण है, B समकोण है तो भैया B हमारा फिक्स हो गया, B क्या हो गया, हमारा फिक्स हो गया, कि मतलब B समकोण पर ही होगा। लो ठीक है, आगे कह रहा है ए भी दिया गया है 24 सेंटीमीटर, बी सी दिया गया है 7 सेंटीमीटर। अब हम ए किसको माने, सी किसको माने, अब ये तुम्हारी इच्छा है, जो तुम्हें अच्छा लगे वो कर सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पे ए माने ले रहे हैं, यहाँ बी माने, यहाँ सी माने ले रहे हैं, क्योंकि भैया हमें ए यहाँ अच्छा लग रहा है। ठीक है, वही तुम लोग भी कर सकते हो, जो तुम्हें अच्छा लगे। अब सुनो, ए भी कितना दिया गया है, 24 दिया गया है, कितना दिया गया है, 24 दिया गया है, और ये कितना दिया गया है, बी सी कितना दिया गया है, 7 दिया गया है। चलो इसको देख लेते हैं क्या होगा। फिर इतना हमें क्या किया गया है, दिया गया है। अब हमें क्या करना है, साइन ए का मान निकालना है, कॉस ए का मान निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए सी निकालना पड़ेगा, मतलब कोण निकालना पड़ेगा। तो पुनः क्या करना पड़ेगा, हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर जो कहते हैं, क्योंकि हमें ज्ञात करना है। अब देखो लंब कितना दिया गया भैया, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, वर्ग कर दो तो ये हो जाएगा 49 प्लस 576। इनको क्या कर लो, जोड़ लो, जब जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 625। अब यहाँ जो वर्ग हटाएंगे तो 625 में क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। तो 625 किसका वर्गमूल होता है, 25 का वर्गमूल होता है। तो हमें ए सी बराबर कितना आ गया, 25 आ गया ए सी। अब कह रहा है हमें साइन ए का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, साइन ए का मान निकालना है। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन ए जो कहते हैं, लंब कितना है, देख लो भैया, लंब कितना है, 7। कर्ण कितना है, कर्ण अभी अभी निकला है ए सी, कितना है, 25। ये एक आंसर ये हो गया साइन ए का मान। कॉस ए का मान निकाल लो, कॉस ए बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, 24, कर्ण कितना है, अभी अभी निकाला 25। ठीक है, एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। पहला पार्ट हमारा क्या हो गया, निपट गया। साइन ए का मान निकलवा रहा था पहले पार्ट में, कॉस ए का मान निकलवा रहा था, दोनों हमने क्या कर लिए, निकाल लिए। अब देखते हैं हम दूसरा पार्ट, साइन सी का मान निकालना है। बस दूसरे पार्ट को थोड़ा सा समझना है। क्या समझना है, साइन सी क्या है, यहाँ पे सी दिया गया है, तो भैया अब हम थीटा कहाँ पे मानेंगे, सी पर मानेंगे। क्या होगा, थीटा यहाँ पे मानेंगे। तो थीटा के सामने की वजह या कोण के सामने की वजह ये हो जाएगी लंब। क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और ये तो कर्ण ही रहेगी, कर्ण कभी नहीं बदलती है, पिछली क्लास में हमने बताया है बहुत विस्तार से। और ये जो बची है ये हो जाएगी आधार। इस सवाल के लिए, इस पॉइंट के लिए, दूसरे पॉइंट के लिए हो जाएगा कि लंब जो हो जाएगा 24, जो आधार हो जाएगा वो 7, और के जो होगा 25। दोनों के लिए के क्या होगा, 25 ही रहेगा। कर्ण कभी नहीं बदलता है। लंब आधार आपस में बदलती रहती हैं, वो हमें कोण पर निर्भर करेगा। जैसे इसने सी कहा तो हम कोण यहाँ पे मानेंगे, उसके सामने की वजह लंब हो जाएगी। यदि ए कहा था इसमें तो इसके सामने की वजह हमने लंब मानी थी उस पिछले वाले सवाल में। अब आगे देखते हैं,
साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 24, कर्ण कितना है 25, तो साइन सी का मान 24 बटे 25, ये एक आंसर। अब कह रहा है कॉस सी का मान भी ज्ञात कीजिए। कॉस सी बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना दिया गया है, आधार दिया गया है हमें 7, कर्ण कितना दिया गया है 25, तो कर्ण की जगह हमने 25 रख दिया। दूसरे पॉइंट का ये आंसर हो गया। धन्यवाद। आज यहीं तक रखते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।